आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इंसर्ट फुटनोट का यूज शॉर्टकट की से कैसे करते हैं। तो मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने MS वर्ड पर कुछ आर्टिकल टाइप कर रखा है आपको समझाने के लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि फुटनोट होता क्या चीज है। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब कहीं कोई आर्टिकल लिखा होता है, चाहे वो कोई बुक पे लिखा हो या और कहीं, तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनकी मीनिंग्स यानी कि अर्थ हमें नहीं मालूम होता है। अगर बुक की बात करें तो आपने देखा होगा कि उस आर्टिकल के अंदर उन शब्दों के अर्थ भी दिए होते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं। तो ये चीज MS वर्ड में भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आज कंप्यूटर हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है, जिसकी वजह से हम अपने सभी वर्क बहुत ही इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कंप्यूटर शब्द लिखा है, तो आप जब इसके पास अपने कर्सर को रखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से लिखकर आ रहा है। इसमें लिखा है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। इसी तरह अगर वर्क के ऊपर अपने कर्सर को लाएंगे तो देखिए वर्क को हिंदी में कार्य बोलते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जब किसी भी वर्ड की मीनिंग देना हो तो आप ऐसे दे सकते हैं। लेकिन कैसे और इसकी शॉर्टकट की क्या है? देखिए, जैसे हमें ये पार्ट की मीनिंग देना है तो पार्ट को हिंदी में हिस्सा कहते हैं। तो पार्ट के पीछे अपने कर्सर को रखना है और माउस पकड़ के सीधे आपको ऊपर रेफरेंस मेन्यू पर क्लिक करना है। रेफरेंस मेन्यू में यहाँ पर आपको इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब इतना करेंगे तो आपके पेज के नीचे कुछ इस तरह से आएगा। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पेज पर केवल 2 फुटनोट लगे हैं, जो अभी आपने कंप्यूटर और वर्क वर्ड पर देखा था। इसके बाद ये 3 का मतलब ये है कि आप तीसरा फुटनोट इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपने अपना कर्सर पार्ट वर्ड के पीछे रखा था, तो यहाँ पर पार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे हम यहाँ पर गूगल इंडिक लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और लिख देते हैं, पार्ट को हिंदी में हिस्सा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज या फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमने ये इतना काम कर लिया। इसके बाद देखिए हम ऊपर आ जाते हैं और अब आप जब भी पार्ट के पास अपने कर्सर को लाएंगे तो देखिए यहाँ पर पार्ट की मीनिंग या अर्थ सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसकी शॉर्टकट की सीख लेते हैं। तो देखिए, ये जो इजीली वर्ड लिखा है, अगर इसका अर्थ देना हो तो इसके पीछे अपने कर्सर को रखिए। उसके बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+Alt+F यानी कि Ctrl+Alt+F को एक साथ प्रेस करिए। तो यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर हम अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, आप जितने भी शब्द का अर्थ बताते चलेंगे उतने ही नंबर यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। ओके, तो अभी हमको इजीली का मतलब बताना है, तो यहाँ पर लिखते हैं आसानी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आप जब भी इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और इजीली पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आपका कर्सर आएगा तो इजीली का मतलब आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक इतनी सारी बात आप समझ चुके होंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए, ये जो ऊपर नंबर आता है, अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो इस वर्ड की मीनिंग यानी कि अर्थ नहीं दिखेगा। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और टिप्स जानेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।